अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। काफ़ी मुश्किल होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो फिर ज़रा थोड़ा सा राब्ता जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। बट मेरी कोशिश होती है कि फिर भी बड़ी पाक और बड़ी पाक जगह पर हूँ। तमाम दोस्तों के लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह पाक तमाम ऐसे दोस्त जो मुझसे कह सके और जो मुझसे ना कह सके, जो दुआएं मुझे पता हैं और जो मुझे नहीं पता हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के हुजूर बरकत वाली जगहों पर पेश की हैं। अल्लाह पाक वो तमाम कबूल फरमाए। आप लोग खुश रहें, खुरम रहें, हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कल बात तो हुई थी, जो चीफ जस्टिस साहब ने कल चवल मारी है ना, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो शायद देखें, जब कहते हैं जब वो कमज़ोर होता है ना तो वो सिर्फ बददुआएं देता है। मेरी इसको आप बददुआ मत समझिएगा। मुझे यहाँ पे बड़ी ही एक पाक जगह पे एक बुजुर्ग मिले, बड़ी पाक जगह पे। मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि वो फिर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये मेरा और रब का मामला है। तो मुझे उन्होंने पीछे से रोका और बोला, जी आप संदीला साहब हैं? मैंने कहा जी मैं परवेज़ संदीला हूँ जी, मैं आपके बड़े वीलॉग सुनता हूँ और माशाल्लाह आप बड़ा सच्चाई का साथ दे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। वो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, तो साथ में उन्होंने ये भी कहा जो आप लोगों का ग्रुप है पूरा, मैं बड़ा शौक से सुनता हूँ, तो सारे ग्रुप को मेरा सलाम भी दीजिएगा और इसी तरह डटे रहें, करते रहें। साथ में उन्होंने एक बात की, चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान साहब को कहा कि अल्लाह इनको गर्क करे। तो मैंने उनको कहा जी आप जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, इनके गर्क होने की हम दुआ ना मांगे, इनकी हदायत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको हदायत दे। वो मेरी तरफ देख रहे, उन्होंने कहा बेटा मैं जैसे कहता हूँ तो लोग तो आमीन कहते हैं, जो मेरी हम ख्याल हैं। तो मैंने कहा जी देखें, हम जिस दर पर खड़े हैं इस दर पर आज तक ये दुआ मांगी नहीं कि किसी को गर्क करे। मतलब क्या क्या सोबतें से ली, लेकिन गर्क करने की दुआ तो मांगनी नहीं है, हमने तो हदायत की दुआ मांगनी। बड़े खुश हुए। तो मेरी भी यही दुआ है चीफ जस्टिस साहब के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए, अल्लाह ताला के साथ इनको हदायत दे। देखिए अपने अपने ओहदों के ये टॉप के हैं। चीफ जस्टिस साहब जब चीफ जस्टिस बने होंगे तो जाहिर है बहुत सारे चीज़ों में उनकी कारकर्दगी ऐसी होगी जिसमें वो टॉप बने, और बहुत सारे में ऐसी नहीं होगी कि उनको टॉप बनाया गया ताकि उनको वरता जाए, इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी अपने इस वक्त जो जिस ओहदे पर है, मैं शौकत अली सिद्दीकी साहब से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी को मौत देने का, किसी से जान छीन लेने का इख्तियार अपने पास रखा है। वो हुक्म करता है कि फलां की जान ले ले, फलां को मार दे, फलां को बहाने बनते हैं कोई एक्सीडेंट के, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात डिसाइड करती है किसने कब वापस आना है। लेकिन ये चीफ जस्टिस या जज का ओहदा एक ऐसा ओहदा है, खुदा की ज़ात के बाद ये ओहदा खुदा ने जज को दिया है, चीफ जस्टिस को दिया है, जो किसी इंसान की मौत का फैसला कर सकता है। तो देखें ये कितना पुराने ज़मानों में हम पढ़ते हैं ना किताबों में कि अल्लाह ताला की ज़ात जिस इंसान को ये काजी बनने का ओहदा होता था अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो कांपते थे कि या अल्लाह ये मैं कैसे ले लूं। लोग भागते थे इस ओहदे से कि मुझसे कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि मैं अगले जहान जाके आपको क्या जवाब दूंगा। बात लंबी हो रही है, लेकिन बात करने का मकसद यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो कर रहे हैं वो शायद ये समझ रहे हैं कि पावर उनके पास है। परवेज मुशर्रफ से ताकतवर, देखें उससे पहले ज़ियाउल हक हमारे बचपन में था, अयूब खान के बारे में हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। परवेज मुशर्रफ को तो हम लोगों ने देखा ना यार, उससे ताकतवर कौन था इस मुल्क में। अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसे कैसे इम्तिहान लिया है। सुने आखिरी चंद साल तो वो जिस्म उसका मूव नहीं कर सकता था। कोई कहते हैं कोई बीमारी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस दुनिया में अजाब दे रहा है। कुछ तो आपने गलत किया होगा ना। ये फैसला करने वाला मैं तो नहीं हूँ, परवेज संदीला तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फैसला तो किया होगा ना जिसकी वजह से रब ने दुनिया में सजा दी। तो ये चीफ जस्टिस साहब जो भूले हुए हैं, मरना भूले हुए हैं, खुदा के पास जाकर अपने इन करतूतों का जवाब देना भूले हुए हैं। जब उनसे जाहिर है, अगर आप मुसलमान हैं तो मेरा भी बिलीव, आपका भी बिलीव है, अगले जहाने के हिसाब तो होना है। मैदान इरफात में हमने उठना तो है। जो मेरे जुम्मे काम रब ने लगाया मैं उसका जवाब दे हूं। मुझसे कोई कहे कि अल्लाह पाक गर्क करे इनको, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे गर्क करने की कभी दुआ ही नहीं मांगी गई, तो मैं कहूंगा नहीं, गर्क ना करे इनको, अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे। और हदायत इसलिए दे कि मैं यहां पर बैठकर यहां पर ऐसी दुआ करूं जो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की नहीं है, और मैं उनके दर पर ऐसी दुआ करूं तो मुझसे इसका भी हिसाब होगा। तो मेरे दर पे आके किसी को गर्क करके करने वाला, दुआ करने वाला कौन होता है? जब इस चीज का भी मुझसे हिसाब लिया जाएगा तो जनाब चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान साहब जिन ओहदों पर आप बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है ताकत के इस नशे में जो आप इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मजहब की बुनियाद पर बना हो, लेकिन पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर बना है, और उसका जो हाल आप लोगों ने कर दिया है। मैं कहता हूं कि जिसने भी, वो कोई भी हो, वो कोई भी लीडर हो, जिसने इस पाकिस्तान का बुरा किया है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको उसके अमाल की सजा जरूर देगा।
اللہ ताला की ज़ात उससे ज़रूर पूछेगा कि तुझे मैंने इतने बड़े मनसब पे बिठाया था तो तूने ये क्या किया। वो नवाज शरीफ साहब हों, वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो इमरान खान साहब हो, बेनज़ीर साहब, तो सबसे हिसाब तो होना है, कोई इससे तो बचेगा नहीं। लेकिन कल जो किया आपने 60 अरब रुपए की करप्शन करने वाला जब आपसे मिलने आया, वो एक मुजरम था, वो एक मुलजम था। जब आप आया तो आप उस मनसब पर उससे उठकर खड़े होकर बैठकर मुस्कुरा कर पास कर कर कह रहे हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। क्या ये अल्फाज, आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे इस्लामी वाक़े और बहुत सारे, मेरे मुल्क हॉलैंड में एक वाक़या ऐसा हुआ कि जो जज था ना, उसने सिर्फ इतना कह दिया मुझे लगता है, तो उसको उस बेंच से उठा दिया गया था कि आप क्या फैसला करेंगे, क्योंकि आपको तो लगता है कि ये ज्यादती हुई है तो आप ये फैसला नहीं कर सकते। तो देखें पाकिस्तान में वो जज साहब कह रहे हैं कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। जब आपसे मिलकर खुशी हुई होगी तो फिर मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि जिससे मिलकर खुशी हो रही है उसके आप खिलाफ फैसला करेंगे। क्या आप जब उनको छोड़ने का फैसला कर रहे थे, उनको एक दिन के लिए रिलीज करने का फैसला कर रहे थे, क्या जब आप उनको एक दिन अपना मेहमान बनाने का फैसला कर रहे थे, क्या आपके जहन में ये बात नहीं आई पाकिस्तान के हसास अदारे की अमलाक को जितना नुकसान पहुंचाया गया, और पाकिस्तान के सबसे हसास अदारा, देखें फौज से इख्तिलाफ किसी का भी हो सकता है, फौजियों से इख्तिलाफ किसी का भी हो सकता है, मैं भी बहुत सारी चीजों का जिम्मेदार समझता हूं कि पाकिस्तान के जनरल्स ने वो नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद मेरे अदारे को तो मैं गालियां नहीं निकाल सकता ना, उसके खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता ना। मैं क्या इसराइल को खुश कर रहा हूं, हिंदुस्तान को खुश कर रहा हूं, अपनी ही आर्मी को कमजोर करके मैं क्या अमेरिका को खुश कर रहा हूं, किसको खुश कर रहा हूं मैं? देखें जो भी हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, कल खुदा ना करे हमारा हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम हो जाए, मसला हो जाए, हमारा कल किसी मुल्क के साथ प्रॉब्लम या मसला हो जाए अफगानिस्तान के साथ, तो मुझे जरा इतनी सी बात बता दे कि हमारी हिफाजत कौन करेगा। तो अगर आप, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, खासतौर पे आप तो आई एक मसले की वजह से, हमारा तो सबसे बड़ा क्लेम ही है कि आपको बाजवा साहब और जनरल फैज लेके आए और वही आपसे हुकूमत करवाते रहे, लेकिन हमने तो उनको भी कुछ नहीं कहा। हमने तो जब वो अपनी गलती को मान गए, अपनी गलती का एहसास करके, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया, हमने तो उनको भी छोड़ दिया, हमने तो उनको भी गालियां नहीं निकाली, हमने तो उनका भी फैसला अपने रब पर छोड़ दिया कि हमारा रब जो फैसला करेगा वही इनके लिए मंजूर होगा। हमने फिर वहीं से कस्ती उठाई, हमने फिर वहीं से कुल्हाड़ी उठाई, हमने फिर वहीं से दांतरी उठाई, और हम लोग फिर जुट गए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। जिसने पंजाब ठीक किया उसने कहा जी मैं पाकिस्तान ठीक करूंगा। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है शहबाज शरीफ, तुम कैसे कर लोगे। लोगों ने यह कहा कि तुम्हारे सर पे अब तुम्हारे बड़े भाई का एज अ प्राइम मिनिस्टर साया नहीं है, कैसे ठीक कर लोगा। का फर्क नहीं पड़ता, 18 घंटे काम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा, दुनिया को जाके बताऊंगा, चाइना को बताऊंगा, अमेरिका को बताऊंगा, सऊदी अरब जैसे ब्रादर मुल्क को बताऊंगा कि हमारे मुल्क के साथ एक हाथ हो गया है, एक हादसा हो गया है, हमें आगे चलना है, हमें आपसे इमदाद नहीं चाहिए, भूख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम दोबारा फिर अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन कहां बर्दाश्त होता है, ना चीफ जस्टिस साहब से, ना इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब कैसे बर्दाश्त करें कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ठीक हो, लोगों को 84 अरब रुपए का मुफ्त में आटा बांटा जाए और लोग बल्ले बल्ले करें जी नवाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज ने तो बड़ा काम कर दिया। ये चीजें कहां बर्दाश्त होती हैं। पाकिस्तान के किसी मामले में इतनी सी भी, थोड़ी सी भी, अगर हल्की सी भी बेहतरी आ जाए ना, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान उसका इमरान खान साहब को है। क्यों नुकसान है? अगर मुल्क ठीक होगा, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, तो इमरान खान का ये जो नारा है कि ये मुल्क बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो इमरान खान क्या करेगा। अब देखें, जब 100 रुपए का डॉलर था तो इमरान ने कहा था पाकिस्तान तबाह कर गए। देखें, जब जीडीपी 5.8 पे थे तो इमरान खान कह रहा था मुल्क तबाह कर गए हैं। जब पाकिस्तान की रेलवे बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे, पाकिस्तान का नाम ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया था जहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इमरान खान कह रहा था कि लूट के खा गए, चोर चुकत्ते आगे पीछे ये वो। इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाए, 2400 अरब जो कर्जा है वो 50 अरब का कर्जा हो गया, डबल कर दिया। 70 साल में जिनको इमरान खान करप्ट कहता है उनका कर्जा एक तरफ, और ईमानदार तरीन इंसान जो अपने आप को इमरान खान कहता है उसका कर्जा एक तरफ, डबल कर दिया कर्जा। लगे कहां, ना कोई मोटरवे नजर आया, ना बिजली का प्लांट नजर आया, ना मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री नजर आई, ना कोई गाड़ियां चलाने वाली फर्क आई। हमें नजर आए तो कोई मज्जा कट्टे वच्छे, पुरानी बातें हैं, क्या करूं। मैं आखिर में हाथ जोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरे मुल्क पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे, इस मुल्क के हक में जो भी बेहतर नहीं है उसको हिदायत फरमा। जो जाती फायदों के लिए, जो जाती इस्तेमाल हो रहा है, जो अपनी फैमिलियों को खुश करने के लिए कहा जाता है, जो बेटियों को, बीवियों को, सासों को, खुदा की जात उनको रहम दे, उनके दिलों में पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा कर, उनको असल इंसान की पहचान करवा। और अल्लाह ताला की जात, इमरान खान जैसे लफ्ज ये फितना इस्तेमाल होता है, क्योंकि इमरान खान फितने वाला आंसर तो इमरान खान साहब में है, हर वो चीज करता है जो नहीं करने वाली। अपने आप को कभी अल्लाह माफ करे नाउज़ बिल्ला हदायत देने वालों से मिला देता है, और कभी कहता है कि खुदा ने मुझे भी वैसे ही भेजा जैसे अल्लाह ने अपने पैगंबरों को नाउज़ बिल्ला भेजा था।
یا اللہ اس کو بھی ہدایت دے. یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, 70 سال عمر پلس ہوگی عمران خان صاحب کی, 2-4 سال اور جی لیں گے, لیکن اس پاکستان نے رہنا ہے. اس پاکستان کے لیے اتنے مسائل اور پیدا نہ کر کے جائیں آپ کی اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے کہ آپ کو ہر حال میں اقتدار چاہیے. اور اگر ایک اینڈ میں یہ بات کہہ دوں, میرے خیال میں پھر سیاستدانوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو پاکستان کی چابیاں دے کے معافی مانگ کے اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ لے چابیاں اس ملک کی, دیں عمران خان صاحب کو, لیکن خدا را پاکستان کو تباہ نہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنوں کو حفظ امان میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستوں.